जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और यही वजह है कि नेताओं की रैलियां भी तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर के रामबन में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी तो क्या उसे सार्वजनिक रूप से माला पहनाई जानी चाहिए थी? आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है। 40,000 की भर्तियां की हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पीओके का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में कश्मीर की तरक्की देखकर पीओके वाले खुद कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ जाना चाहते हैं। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके में रहने वालों को हम अपना मानते हैं। बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए, हमारे साथ आइए। बहनों भाइयों, तबाह किया है इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को। बॉर्डर फेंसिंग का काम कुछ हुआ है, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ बॉर्डर फेंसिंग का काम होना है, उस बॉर्डर फेंसिंग का काम भी पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि वो अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। अनुच्छेद 370 को बहाल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। जम्मू कश्मीर जो पहले आतंकवाद के स्थल के रूप में जाना जाता था, अब वो एक पर्यटन स्थल बन गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।